चेक करने का ये है फैट एनालाइजर। फैट एनालाइजर जो है वो डिपेंड करता है, वैसे यहाँ हमारे पास नहीं है, लेकिन फैट एनालाइजर अगर होता है तो आपको और पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में वाटर वॉल्यूम कितना है, तो थोड़ा और क्लियर कट आइडिया होता है। लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि जैसे सिंपली आपकी बॉडी पर ही देखें, जो पैरामीटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि बॉडी में टॉक्सिफिकेशन कितना है। वैसे 21 किलो वजन कम करना और वो भी लगभग शायद 5 महीने, तो 5 महीने में 21 किलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो अब ध्यान रखना है, जो फोकस पॉइंट डालना है वो ये कि स्किन का टोन जो है इवन टोन पे आ जाए। जैसे माथे पर ये लाइन आ रही है हल्की ब्लैक, हाँ, फिर ये हिस्सा जो है ये हल्का सा ब्लैक, ये हिस्सा, ये अपने को कैसे भी करके इसको हटा लेना है। स्किन टोन वो नहीं है जो लाइन डार्क जो डिस्कलरेशन है ना वो अलग है, तो डार्क डिस्कलरेशन खत्म करना है अपने को। डार्क डिस्कलरेशन कब खत्म होगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कोशिकाएं मर करके ऊपर आती हैं और ऊपर आकर के झड़ करके जिनको निकल जाना चाहिए था वो निकल नहीं पा रही, वो मर के जमा होती चली जा रही हैं। और जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है, कैंचुली छोड़ देता है, छोड़ के वो नया हो जाता है दोबारा से, लेकिन अगर छोड़े नहीं तो जहाँ तहाँ वो जमा होती है, तो जहाँ तहाँ जमा रहती है वहाँ वहाँ वो खराब दिखता है, बाकी पूरा बिल्कुल सही रहता है। तो वो छूट क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर से फोर्स नहीं लग पा रहा। तो अंदर से फोर्स लगाने का मतलब क्या है, ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा प्राणायाम करो, डिटॉक्सिफिकेशन एलिमिनेशन प्रॉपर कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किन को सही करना है, चमकदार स्किन चाहिए, तो चमकदार स्किन तो केवल तब होगी जब आप अपने शरीर में एलिमिनेशन का रूटीन अच्छा कर दोगे। गंदगी बढ़ा, बाल अच्छे चाहिए, आप केवल आप गंदगी, बाल गंदगी तो है, आप गंदगी प्रॉपर तरीके से निकले इसकी व्यवस्था कर दो, बाल ठीक हो जाएंगे। नाखून ठीक होने चाहिए, नाखून खराब हो रहे हैं, नाखून ऐसा, नाखून भी गंदगी है, तो आप गंदगी निकालना चालू कर दो। त्रिफला ले लो, आंवला ले लो, मोटे आटे की रोटी खाओ, उबली हुई सब्जी ज़्यादा मात्रा में खाओ, चबा के खाओ, खूब पानी पियो। ज़्यादा चबा के खाओगे आंतों की चाल बढ़ेगी धीरे धीरे करके, गंदगी आंवला कैसे खाना चाहिए, कच्चा तो कोई, आंवला अमृता बोला जाता है, आप कच्चा खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं खा सकते तो 2 आंवले के गुठली निकाल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लो, और उसका रस जो है अगर आप डायरेक्ट पी सकते हो तो डायरेक्ट पी लो, सेंधा नमक थोड़ा सा मिला के। और अगर डायरेक्ट नहीं पिया जा रहा है, खट्टा मीठा करना है तो उसमें मिश्री मिला के पी लो, अगर शुगर नहीं है तो जैसे ये खा सकते हैं वो मुरब्बा। लेकिन मुरब्बे में जो है ना बहुत चीनी होती है, तो ठीक है, लेकिन आंवले के मुरब्बे में क्या होता है कि पहले तो आंवले को साफ आंवला उबाला जाता है, अब उबालने के बाद फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो जब आप तो ये तो हम सब समझते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सारी चीज़ें चलती हैं, स्पेशली विटामिन सी आंवले में। तो अब आंवले में अगर विटामिन सी है, ये हम सब जानते हैं कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और गर्म कर दो उसको अगर, तो वो अपने आप डिफ्यूजन के प्रोसेस के चलते उसके सारे कंटेंट जो है निकल के बाहर आ जाएंगे। और फिर आप क्या करोगे कि उसको ठंडा करने के लिए उसको दुनिया भर का पानी डालोगे उसमें, क्योंकि अगर आपने गर्म में पानी गर्म वाला ही छोड़ दिया तो वो लसलसा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाना है वो, तो वो चलेगा नहीं। फिर आप क्या करते हो कि उबालने के तुरंत बाद आप उसमें ठंडा पानी चलाए जाते हो, धार बना के चलाए जाते हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देते हो उसको। तो जैसे ही कॉम्पैक्ट करते हो तो वो जो आपके कंटेंट थे जो आंवले के, जो आपने उबाले थे, पानी में आए थे, वो पानी आपने धो के बाहर कर दिया, और फिर आपने उसमें दुनिया भर की चीनी मिला दी। हालांकि जो लोग ताज़ा आंवला नहीं खा सकते हैं उनके लिए तो ये भी ठीक है कि जहाँ अवेलेबल नहीं है, जिनके पास मिलता नहीं है, जिनको अच्छा नहीं लगता है ताज़ा आंवला खाना, वो चलो ठीक है, ये भी खा 30% 40% कुछ फ़ायदा तो होगा ही, कुछ नहीं से कुछ भरा चलेगा, ताज़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सर ये जो सुबह मेथी या सौंफ जीरा ये सब का जो पानी मिलता है, इसका क्या फायदा रहता है और ये कौन सा लेना चाहिए? जैसे देखो ऐसा है कि मेथी डायूरेटिक होती है, मेथी ब्लड प्यूरिफायर होती है, मेथी एंटी डायबिटिक मानी जाती है क्योंकि कड़वी होती है, मेथी एंटी कोलेस्ट्रॉल मानी जाती है क्योंकि मेथी कार्बोनेटिव नेचर की होती है, कोलेस्ट्रॉल को काट करके बाहर निकालने का काम करवाती है, इसलिए ठीक है। लेकिन मेथी एसिडोजेनिक होती है, एसिडिटी करती है, और हम अब बहुत जल्दी 2-5 साल में ही एक ऐसे एरा में आ जाएंगे जिस समय केवल अगर कोई व्यक्ति अपने पीएच को मेंटेन कर लेगा ना तो वो रोग से बचेगा।
और पीएच को मेंटेन करने का मतलब पीएच अल्कलाइन तो बहुत कम लोगों का ही है, पीएच कम होता जा रहा है 7.2 से धीरे धीरे करके नीचे आते हुए 7, 6.9 ऐसे करके आ रहा है। पीएच जितना कम रहेगा बॉडी में एसिडिक वैल्यूज उतनी बढ़ जाएंगी, और जितनी एसिडिटी रहेगी उतने रोग आएंगे। तो मेथी का यूज ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर बहुत ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर फैटी लिवर आ रहा है या मोशन बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा, ऐसे समय में मेथी अजवाइन का यूज़ करिए। बाकी सौंफ, साबुत जीरा, साबुत धनिया, हल्दी, हींग, ये अच्छी चीज़ें हैं, इनका यूज़ आप रेगुलर बेस में करिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो मेथी और अजवाइन जो है ना, ये सर्डमली कभी कभार यूज कर लीजिए, सप्ताह में जैसे एक बार कर लिया, मैक्सिमम सप्ताह में 2 बार। मेरी मम्मी ने भी वो 4 चीजों का बना रखा था, मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ। ठीक है, इनका वो अच्छा है। वो आजकल ये लोग बता रहे हैं कि आप मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ इनका पाउडर बना लो, थोड़ा सा रोस्ट करके तवे पे, ये वजन कम कर पाता है। वजन नहीं कम कर पाएगा ये तो केवल आपके डाइजेशन के प्रोसेस को सही करने के लिए है। और पहले के जमाने में कौन सा ये अलग से मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर लेते थे, आप सब्जी में सब कुछ डालते ही हो ना, तो सब्जी में डालो, आवश्यक अलग से लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, फालतू का काम और बढ़ता है। प्रॉपर तरीके से सब्जी में डाल लो। और सब्जी में भी, सब्जी बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत खराब है। लोग जीरे का छौंक लगाते हैं तो जीरे की जान निकाल लेते हैं, उसके बाद डालते हैं सब्जी में, तो फिर क्या मतलब? नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आंवला हम डाल रहे हैं लगभग 2 महीने से टमाटर की जगह सब्जी में। हाँ ठीक है, बढ़िया है, तो वो सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्म होता है कोई, लेकिन ये है कि गर्म होने पर विटामिन सी कंटेंट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं होता, खराब थोड़ी होता है। खराब नहीं है, मेडिसिनल वैल्यूज अच्छी हैं इसकी, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये प्रकृति जो इसकी रखी गई है वो आसुरी संपद में रखी गई है। गीता में 2 चीजें चली हैं कि एक दैवीय संपद और एक आसुरी संपद। दैवीय संपद मतलब ऐसी चीजें उपयोग में लेना, ऐसे वातावरण में रहना, ऐसी भाषा उपयोग में लेना, ऐसा आहार लेना जो देवताओं जैसी प्रकृति आपके शरीर में उत्पन्न करवाए। और एक होता है आसुरी संपद कि ऐसे माहौल में रहना, उल्टा सीधा खाना खाना, रोज गाली गलौज करना या सुनना, ऐसे माहौल में रहने से धीरे धीरे करके मन जो है ना दूषित होना चालू हो जाता है, विचार दूषित होना चालू हो जाते हैं। आसुरी संपद प्रकृतियां प्रधान रूप में आ जाती हैं। तो लहसुन और प्याज जो है आसुरी संपद में रखा गया है। इसीलिए जब भी पूजा पाठ होता है घर में, या जब भी मंदिर जाना होता है, या जो पंडिताई करते हैं, या जो भी हैं, लहसुन प्याज थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो वो केवल ये है कि आप अगर अपनी जो आपके नेचर है आपकी, उसको अगर दैवीय संपद, या फिर हालांकि कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो खूब प्याज और लहसुन खाते हैं, लेकिन हम तो नहीं गाली देते किसी को, हम तो नहीं किसी का बुरा करते। अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हुए करेंगे तो आप और भी, जहाँ आप 100 पर हैं तो हो सकता है 110 पे पहुंच जाते हैं। तो उस चीज को सोच के चलना पड़ेगा। और सर जैसे चीनी का सब्स्टिट्यूट क्या होना? मिश्री है, गुड़ है, देसी खांड है, ये ले सकते हैं। बाकी प्रोसेसिंग तो गन्ने की ही है सारी, लेकिन पहले राब बनती है, जो देसी राब बोला जाता है उसको जमा देते हो तो गुड़ बन जाता है। गुड़ को प्रोसेस करते हो तो गुड़िया चीनी बनती है, फिर प्रोसेस करते हो तो बाकी आपका मिश्री और ये सारी चीजें बनती जाती हैं। ओवर प्रोसेस्ड जब होता है तब जाके वो चीनी की तरफ चलता है। तो ओवर प्रोसेसिंग में जो चीजें उपयोग में ली जाती हैं वो प्रोसेस बहुत खराब है, बाकी चीनी है तो वही। नहीं, जैसे मैंने अभी 5 महीने चीनी तो ऑलमोस्ट कम कर दिया था, बस कभी दूध पीता था तो उसमें दूध के साथ तो चीनी कभी मत लो, दूध और चीनी का पी नहीं पाता। गुड़ बहुत बढ़िया, गुड़ के एक दूध बिना चीनी के तो पी नहीं। गुड़ ले लो, और दूध चलता है ज़्यादा लगभग सर्दियों में, तो दूध के साथ तो गुड़ ही बहुत बढ़िया है, बढ़िया रहेगा। और सर जैसे ये दलिया, ये सारी चीजें, क्या दलिया ये सब सही रहते हैं? आहार हमेशा वो लेना चाहिए जो आपका सिस्टम बहुत आसानी से पचा दे। अगर कोई चीज ऐसी आप खा रहे हैं जो पचेगी नहीं तो बेकार है, और पचेगा नहीं अगर कोई कंटेंट जो हमने खाया है तो बिना पचे हुए अमाशय में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में भरा रहेगा और भरा भरा सड़ेगा। और सड़ गया अगर तो जैसे छलनी साफ होती है, उसमें चाय छानो तो बढ़िया अच्छे तरीके से छनती है, बाकी छलनी में पुराने समय की चाय सड़ रही थी, या दूध छाना था परसों और उसके बाद धोई नहीं थी छलनी, और उसी छलनी से आज बनी हुई चाय छान दो
तो फिर पूरी की पूरी चाय जो कप में आएगी ना, सड़ी हुई बेकार सी आ जाएगी। बदबू हो जाएगी और वो उसकी। कप जो छनी हुई चाय आपके कप में पहुंच गई, ऐसे ही आपके ऑर्गन तक पहुंचता हुआ खून है कि खून अगर आंतों की छलनी से छन करके आपके ऑर्गन तक पहुंच रहा है तो वो पूरे ऑर्गन को खराब करने का काम करेगा। अगर आपकी आंतों में दूध रूपी जो छलनी है, अगर आपकी आंतें आपने वैसी बना रखी है, तो आंतों की रोज धुलाई होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से सफाई होनी चाहिए। आंतों में कुछ ऐसा मत खाओ जिसको फिर पता लगे छलनी को दूध की जगह कुछ ऐसा छान दिया, मैदे का झोल बना करके उसमें छाना, तो आप एक एक पोर को उसको ऐसे करके गिन गिन के खोल रहे हो, इसमें छन गया है, इसमें फंस गया है, इसमें फंसा हुआ है, सड़ेगा तो खराब होगा। तो ऐसा कुछ खाना ही नहीं चाहिए अपने को, जो आंतों को ऐसे करके बैठ बैठ के फिर आपको एक एक करके आंतों को बिल्कुल खाली करना पड़े। वो खाना क्या होता है, मैदे से बना कुछ भी ऐसा ही खाना होता है। मैदे से बना कुछ भी खाओगे आंत सड़ जाएगी। अब हमारे आंत में इतनी दम नहीं है कि मैदे से बना कुछ भी पचा पाए, ठीक है। सर ये 40 प्लस से जैसे कहते हैं खाना छोड़ देना चाहिए शाम का? नहीं, छोड़ देना नहीं चाहिए, अच्छा। क्योंकि एक कहावत होती है, एक भुक्तम महायोगी, द्वे भुक्तम महाभोगी, त्रिभुक्तम महारोगी। तो 3 बार खाने वाला रोगी बोल दिया गया था, लेकिन वो आज से बहुत समय पहले की बात थी। उनको नहीं पता था कि पित्त इतना बढ़ेगा, खाली पेट पेशेंट को नहीं रख सकते हैं, या पित्त वाला जो मरीज, तो क्या पित्त वाला इंसान जो है वो खाली पेट रहेगा तो और आंतें जलना चालू हो जाएंगी, खराब होना चालू हो जाएंगी। तो 3 बार तो आपको कम से कम खाना चाहिए, जिसमें जो नाश्ता है वो आपका अल्पाहार अल्प मात्रा में होगा, और डिनर आपका बिल्कुल कम खा लीजिए। लंच आप प्रॉपर ले लीजिए, डिनर नहीं खाना नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं, आप जैसे हल्का खाना खा लिया, हल्का खा लीजिए। हाँ, जैसे दलिया खा लिया, खिचड़ी खा ली, वेजिटेबल दलिया ले लीजिए, वेजिटेबल खिचड़ी ले लीजिए, केवल सूप और उबली हुई सब्जी ले लीजिए। हाँ, वो चलेगा। कोशिश करिए फल रात को नहीं खाए जाने चाहिए, क्योंकि कच्चा खाना है, कच्चा खाना कफ वर्धक हो जाता है रात को। जिनको खांसी जुकाम अस्थमा फेफड़ों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनको शाम के समय कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे उबला हुआ खा, जैसे एप्पल वगैरह देते हैं शाम को, उबाल के खा लो, एप्पल भी उबाल के, हाँ, गर्म पानी में डाल लो 5 मिनट, उसके बाद उसको निकाल के खा लो, चलेगा। क्योंकि कच्चा खाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, कच्चा रस बनाने का काम करेगा, खांसी वांसी करवा देगा, ठीक है। और सब कुछ? जैसे फल में जैसे ये नारियल कैसा रहता है जैसे? नारियल अच्छा रहता है, लेकिन नारियल में क्या हो रहा है कि टेंडर कोकोनट वाटर की बात होती है। अब नारियल पेड़ से तोड़ने के बाद 6 महीने तक गोदाम में रखा हुआ है, और उसके बाद अगर उसका उपयोग हो रहा है तो वो खराब हो गया, फिर उस पानी को पीने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान और होगा। और जब से नारियल का चलन चला है तब से नारियल ने अति कर दिया, आदमी ऐसा पागल हो गया है नारियल के पीछे। हम तो नारियल पानी पीते हैं, अरे नारियल पानी वहाँ अच्छे हैं जहाँ नारियल के पेड़ लगे हैं, तो और पी लिया। बिल्कुल। प्रकृति के समीप रहने के लिए इसलिए तो बोला जाता है कि प्रकृति में जो हो रहा है, आप प्रकृति से तुरंत लो, तुरंत खा लो। हाँ, पहले के समय में लोग खेत में ही हाँ, वही खाते झोपड़ी बना के रहते थे, हाँ। वहीं से आलू निकाले, ऐसे धोए, छीले, काटे, बनाए, खा लिए, इतने बढ़िया स्वस्थ बड़े थे रहते थे। जब हम मूली निकाली, चुकंदर हाँ। निकाली, गाजर निकाली, वहीं पेड़ से हाँ। वहीं धोते थे, पानी चलते के और खा लेते थे, ना अच्छा है। सफाई करने की जरूरत ना कुछ की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें जो थी ना वो इसीलिए काम करती थी। अब आलू निकले हैं 10 महीने पहले, आपके घर आ रहे हैं आज, अपन सोच रहे हैं ताजे लाए हम तो। सर तो जैसे मतलब ये तो यही हो गया कि पैक भी खराब है और ज्यादा टाइम डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल भाई, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब ही ये होता है कि आप प्रकृति के समीप रहें, और प्रकृति जो जिस रूप में जिस चीज को दे रही है, आप उसको बिना बिना ज्यादा समय गवाए उपयोग में ले लेंगे तो वो अपने गुण पूरे देगा। अगर उसको आप सही समय पे उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो उसके गुण तो खराब खत्म हो गए, अब वो देगा क्या? जैसे गन्ना का टाइम चल रहा है, गन्ना हाथ के हाथ लो और चूसो, बढ़िया, बहुत अच्छा होता सर है। जैसे पपीता यहाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन बाहर तो जनरली हाइब्रिड ही हाँ रहते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें तो यही है कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो थोड़े और हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, और वो अपने आसपास जो भी जहाँ भी जो रह रहा है 10, 20, 25, 50 किलोमीटर के आसपास, वो छोटे मोटे गांव सब हर जगह होते हैं, वहाँ जो भी एरिया है वहाँ जो खेती होती है, अगर पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जो भी काम शहर में आ गया है वो अब क्या बोला जाए उसके लिए, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे करके जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो सब अपना ही कर रहे हैं, अपने घर की छत पे गमले लगा करके टमाटर लगा लेते हैं।
हालांकि जो लोग जिनका परिवार 12 लोगों का है वो गमले के टमाटर से कितने दिन सब्जी बना लेंगे, खाना उनको वो मंडी की ही पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि हालांकि अब कुछ समय के बाद ये होगा कि अगर आप इतने बीघा ज़मीन में आपका या इतने हेक्टेयर में आपका शहर बसा हुआ है, तो इसके बाद जो जगह है वहाँ जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहीं आते हैं और अपन उनको सलाह देते हैं कि भाई आप 15 लोग मिलकर के, रोज एक आदमी मिलके 2 आदमी मिलके नहीं कर पा रहा, 10 लोग 15 लोग मिल जाओ और एक शहर से दूर या शहर में कहीं ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह ले दो, वहाँ 2 आदमी रख दो, 4 गाय रख दो, आप दूध कम से कम सही ले सकते हो, नहीं तो क्या पैकेट में और ये वाला दूध जो है झंझट है। फिर धीरे धीरे करके लोग ये भी करेंगे कि एक आदमी अगर फार्म हाउस बना पा रहा है, 5 लोगों ने मिलकर बना दिया, उसमें सब्जियां हो रही हैं, ये होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि जिंदा रहना है तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वो तो। अब हम अपने घर में डॉक्टर साहब जैसे गर्दन वाली कुछ भी, जैसे ये योगा वगैरह में होता है तो उसके बाद में लगता है थोड़ा चक्कर जैसा कि चक्कर आ गए, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करो, जितना प्राणायाम करोगे उतना ये जो व्यायाम करने से चक्कर आते हैं वो खत्म होंगे। व्यायाम गर्दन वाले जैसे ये हाँ। वाले, उसका मतलब ये है कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो हो रहा है। ये सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो का मतलब है आपकी गर्दन की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हैं, कमजोर मांसपेशियों पे आप जैसे ही गर्दन का मूवमेंट करते हो तो जो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रेज जो हैं, जैसे C2, C3, C3, C4, इनमें थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है, कंप्रेशन आता है, तो पेन जो है ना रेडिएट होकर के ऊपर की तरफ चलता है। नमनेस अगर ऊपर की तरफ आएगी तो उसको चक्कर बोलते हैं, नमनेस अगर नीचे की तरफ आएगी तो हाथ सूना हो जाता है, लेकिन सिर का सूना होना ही तो चक्कर है। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो हो सकता है। गर्दन की रेगुलर एक्सरसाइजेज वो वाली करो जो आइसोमेट्रिक्स हैं, ये वाली जो 9 एक्सरसाइज है ना, तो मेरे वाले चैनल पे हैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वो देख सकते हैं। क्या कह रहे थे? वो ये कह रहा था, मैंने ये घर पे हमने उगा रखी है, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्च, मूली, ये 5-7 सब्जियां उगा रखी हैं घर पे। अच्छा। हाँ, वो चीज़ें हम यूज करते हैं अपने घर में। अच्छा, करीब 60-70 गज एरिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अगर हो जाएगा ना तो सबसे बढ़िया यही है कि आप भरोसा, या तो भरोसेमंद कोई हो, वो कह रहा है कि ठीक है हम उगा के लाए हैं चलेगा, और या फिर आप खुद करो, खुद ही करने का विचार बन रहे हैं, खुद करिए, बहुत बढ़िया। आगे आगे ये सब जो कभी कभी होता है ज्यादा एज में लाइक थी कि मूंगफली, रोस्टेड चना या वो मखाना, जो ये सब खाना सही रहता है। मखाना खा सकते हैं, चने और मूंगफली, भुने हुए चने थोड़े बहुत खाए जा सकते हैं, लेकिन रोस्टेड मूंगफली जो है ना वो पचने में बड़ी भारी हो जाती है, तो पाचन क्षमता अगर कमजोर हो गई है तो फिर हमको वो चीजें जो पचती नहीं है आसानी से उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अदरक का यूज, अदरक कर सकते हैं। अदरक के लिए तो एक बहुत अच्छी कहावत है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम। लवण मतलब सेंधा नमक और अदरक थोड़ा सा मिला करके अगर आप चूस लेते हैं या चबा लेते हैं, उसका रस आप अंदर ले जाते हैं भोजन के पहले। मम्मी तो अदरक का पानी लेते थे खाने के बाद, खाने के बाद नहीं, खाने के भोजनाग्रे, भोजन के अग्रभाग में, भोजन के पहले। भोजनाग्रे सदा पथ्यम मतलब हमेशा पथ्य माना जाता है ये कि आप भोजन के पहले लवण और अदरक मिला करके ले लीजिए, ये आपकी पाचन क्षमता को दुरुस्त करने का काम करेगा। बढ़िया। और डॉक्टर साहब अदरक डाल के हम सब्जी बनाते हैं, बढ़िया, चलेगा तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अदरक वगैरह डाल दिए। ठीक है। और एक एकादशी पे मैं वो लेता हूँ, ये कुटू की पकौड़ी। कुटू की पकौड़ी तो ठीक है, लेकिन पकौड़ी बनाने में हाँ, वो अकेला कुटू नहीं, वो फिर क्या है, तेल भी होता है, तेल नहीं, घी होता है। देसी घी से। हाँ, देसी घी से। हाँ, देसी घी से। अब देसी घी में पकौड़ी डाली, अब घी को जितना उसके अंदर घुसना है पूरा घुस जाता है, और अपन ने अगर मान लो 2-5 पकौड़ी भी खा ली तो इतना घी पहुंच जाता है जितना आपके शरीर को उतने की आवश्यकता है कि नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर आपने 8 पकौड़ी खा ली है तो आप आज उस पकौड़ी में जो घी पहुंचा है शरीर में उसको खत्म कर सकते हो अगर तो खा लो। हालांकि एकादशी का व्रत है, व्रत का मतलब होता है कि आप अपने पाचन तंत्र को आराम देने का प्रयास कर रहे थे, और वो आराम के चक्कर में अपन ने उसको दुविधा में और डाल दिया
कि रोज तो रोटी सब्जी खाते थे, आज ये घी और खा दिया इन्होंने। घी मीठा सारा कुछ चल रहा है। तो वो गड़बड़ है। वो पहले तो दही भी बहुत खाता था मैं, अभी वो बंद कर दिया। अब नवनीत में रहा हूँ यहाँ, 2 एप्पल खाए थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बढ़िया। हाँ, आप उपवास का मतलब ही होता है कि आप वो खाइए जो आप रेगुलर खाते थे उससे कम हो और जल्दी पच जाने वाला हो, वो उपवास। तो फलाहारी ठीक फैट होगा। में केला तो हाँ। मना ही करता है, जैसे अभी मेरे को करना हाँ, वजन ज्यादा है तो केला जो है वो बहुत मीठे फल, आपको जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है उनको आपको नहीं खाना हाँ, चाहिए। जैसे आपने पिछले चीकू सीताफल ये चीकू, सब सीताफल, केला, आम, अंगूर, ये सब इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो उनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ? नहीं।